प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का पाठ चाँद वाली अम्मा, इसका मैं ईज़ी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं आपको इसका समरी समझा दूँगी और नीचे एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर भी दिया गया है। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। चाँद वाली अम्मा, इनके लेखक कौन है? तारा निगम जी हैं। कहानी का सार इस तरह है। बहुत समय पहले की बात है, मतलब काफ़ी समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा जो बिल्कुल अकेली रहती थी। घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था, क्योंकि घर में वह अकेली थी, घर में कोई था नहीं उनको मदद करने वाला, तो सारा काम घर का अकेली ही करती थी। उनके साथ एक परेशानी थी। जब भी वह आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता था। तो एक परेशानी क्या थी बच्चों, कि जब भी वह बूढ़ी अम्मा जो है, चाँद वाली अम्मा, जब झाड़ू लगाने के लिए आंगन में जाती थी, तो क्या होता था, आसमान उनके कमर से टकरा जाता था और अम्मा के घूरने पर वह पीछे से हट जाता, पर फिर कुछ देर बाद वही शरारत दोहराता। तो इस तरह से अम्मा के साथ जो है आसमान शरारत किया करता था। एक दिन कुएं पर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। वह जरा गुस्से में थी। जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकी, वैसे ही आसमान ने तंग करना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, कुएं पर अम्मा से किसी का झगड़ा हो गया और गुस्से में थी, और फिर जब आई आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकी, तो वैसे ही क्या हुआ, आसमान तंग करना शुरू कर दिया। अम्मा ने गुस्से में झाड़ू आसमान पर दे मारा। तो अम्मा के हाथ में झाड़ू था। अम्मा क्या की, झाड़ू से आसमान को मार दी। आसमान हट गया, लेकिन फिर आदत के अनुसार अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरे जोर से उस पर वार किया, मतलब बहुत जोर से जो है आसमान की तरफ झाड़ू फेंकी। इस बार आसमान ने झाड़ू पकड़ ली। आसमान और अम्मा में रस्साकसी हो गई, मतलब दोनों में खींचातानी होने लगा। अब दोनों ही झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं थे। आसमान झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा और आसमान झाड़ू को खींचे जा रहा है। इधर से जो है चाँद वाली अम्मा जो है, वह भी झाड़ू को नीचे की तरफ खींच रही थी। अम्मा भी ऊपर जाने लगी और अम्मा चिल्लाई तो आसमान ने कहा कि मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी, इसलिए झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अब आसमान में तो बहुत ही ताकत था। वो क्या किया, अम्मा को बहुत ही ताकत के साथ ऊपर खींचे जा रहा था। अचानक उसे चाँद दिख गया। अब क्या हुआ, अम्मा को वहाँ पर चाँद दिखाई देने लगा आसमान में। अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके हाथ में तो झाड़ू था, वो छोड़ी ही नहीं। आसमान ने सोचा कि यदि चाँद अम्मा की सहायता करेगा तो मैं हार जाऊंगा। अब आसमान यह सोचने लगा कि चाँद हो सकता है अम्मा की सहायता करे, तो मैं तो हार ही जाऊंगा, इसलिए इसे छोड़ना ही बेहतर है। तो क्या किया, आसमान झाड़ू को छोड़ दिया। इसे यहीं रहने देता हूँ, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया और ऊपर चला गया। उस दिन से अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर आज भी बैठी है। तो आप लोग कहानी सुनते होंगे दादी माँ से या नानी माँ से, कि ये लोग बताती होंगे कि एक बूढ़ी जो है झाड़ू लेकर चाँद पर बैठी हैं। कभी कभी आप लोग जब चाँद को देखते होंगे तो देखते होंगे उसमें काला धब्बा के जैसा होता है। तो यह बच्चों एक काल्पनिक कहानी है। तो इसमें देखिए कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जैसे रस्साकसी, इसका मतलब होता है आपस में खींचातानी। तो इसका आप अर्थ भी समझना चाहेंगे तो अर्थ याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और देखिए नीचे प्रश्न उत्तर दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। अब तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चाँद पर क्यों चढ़ गई होगी? उत्तर, बूढ़ी अम्मा आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए अपने झाड़ू समेत चाँद पर चढ़ गई होगी। दूसरा प्रश्न है, चाँद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, चाँद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। वह इससे अपना घर आंगन साफ किया करती थी।
तीसरा प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन-कौन रहता होगा? उत्तर, अम्मा के साथ बालक के समान शरारती आसमान, एक बिल्ली और चिड़िया रहती होगी। आगे प्रश्न है, आसमान बार-बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? उत्तर, आसमान अम्मा को परेशान करने के लिए बार-बार उनकी कमर से टकराता था। उसे ऐसा करने में बहुत मज़ा आता था। वह एक शरारती बच्चे की तरह रहा होगा, जिसे दूसरों को तंग करने में आनंद आता होगा। रूठना-मनाना, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या-क्या कहा होगा? उत्तर, घबराकर, अरे बेटा, मुझे ऊपर कहाँ लेकर जा रहा है? गिड़गिड़ाकर, बेटा आसमान, मुझे छोड़ दे, मैं गिरकर मर जाऊँगी। गुस्से से, तू मुझे छोड़ता है या नहीं? तरकीब सूझने पर, बेटा आसमान, अगर मैं गिरकर मर गई तो तू किसके साथ शरारत करेगा? घूरना, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब-कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे, मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। उत्तर, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं अपने नाखून मुंह से काटता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कक्षा में शोर मचाते पकड़ा जाता हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई मुझे घूर कर देखती है या देखता है जब मैं उसकी किसी चीज़ को बिना पूछे ले लेता हूँ। दम लगा के हाइसा, रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टोलियां खेलती हों। उत्तर, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल। साफ सफाई, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? उत्तर, झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, वाइपर, सर्फ पाउडर, जाले हटाने वाला ब्रश। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? उत्तर, दीपावली, पूजा पाठ के अवसर पर, जन्मदिन समारोह पर और मेहमानों के आने से पहले मेरे घर में खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों है? उत्तर, दीपावली का त्योहार वर्ष में एक ही बार आता है। इसके अलावा पूजा पाठ और जन्मदिन के मौके पर बहुत से मेहमान घर पर आते हैं, इसलिए ये सारे मौके खास होते हैं। आगे प्रश्न है, सफाई के काम से जुड़े हुए ऐसे शब्द सोचो और लिखो जैसे झाड़ना। उत्तर, धोना, रगड़ना, पोंछना, चमकाना, घिसना, बुहारना। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन-कौन करता है? उत्तर, बूढ़ी अम्मा के काम मेरे घर में कौन करता है? तो देखिए, झाड़ू लगाना कौन करते हैं? नौकरानी। कुएं से पानी लाना माताजी। खाना बनाना माताजी। बाजार से सामान लाना पिताजी। कपड़े धोना माताजी। घर की झाड़ पोंछ करना बड़ी बहन, कभी-कभी मैं। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। उत्तर, घर के काम, घर से बाहर के काम। तो देखिए, घर के काम में कौन-कौन होगा? अपने बैग और पुस्तकों को ठीक जगह पर रखना, अपने पालतू और बाहर का काम क्या है? अपने पालतू कुत्तों को घुमाने ले जाना, अपने जूतों पर पॉलिश करना और घर से बाहर का काम क्या है? घर के पास वाली दुकान से दूध लाना। घर के काम है बरामदे में से अखबार उठाकर लाने का काम और घर से बाहर के काम है माँ के साथ बाजार जाकर सब्जी लाने का काम और घर के काम है पानी की बोतल को फ़िल्टर से भरकर फ्रिज में रखने का काम और घर से बाहर का काम है गली में आए माली को बुलाकर लाने का काम। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। उत्तर, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। नाम वाले शब्द है अम्मा, काम वाले शब्द है अम्मा पानी लाना, झाड़ू खाना बनाना और नाम वाले शब्द है चांद और नाम वाले शब्द हैं और काम वाले शब्द है तंग करना। नाम वाले शब्द है आंगन और काम वाले शब्द है वार करना। तुम्हारी शरारत,
अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार तो यह देखिए आप लोग जो भी अपनी शरारत करते हैं तो इसमें लिख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।